नमस्कार साथियों, हम मौजूद हैं बीके सिविल हॉस्पिटल में और विशेष नवजात शिशु यूनिट है ये सामने न्यू बॉर्न केयर यूनिट। और हम आपको बता दें कि डायरेक्टर आज दौरे पर हैं। देखिए सामने दौरा चल रहा है। नमस्कार मैम, पहुंचे हुए हैं आप। क्या क्या देखा है आज और किस मकसद से पहुंचे हैं? अभी मैं सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद का राउंड ले ही रही हूँ और कुछ एरियाज मैंने देख लिए हैं, अभी कुछ और चेक करने बाकी हैं। जो अभी तक जो मैंने देखा है और इनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जो गर्मी को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए वाटर कूलर्स के लिए इनको बोला है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर जगह ये मुझे ठीक मिल रहे हैं, पानी का व्यवस्था जो है। और गर्मी से बचाव के लिए बाकी सारी दवाइयाँ, ORS वगैरह सभी अंदर यहाँ पर व्यवस्था रखें। एसीज जो है मैंने पाया कुछ एसीज काम नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने बताया कि टेंडर अभी अभी इनका जो हुआ है फ्लोट हुआ है, तो वो जल्दी ही इसको रखवा लेंगे। तब तक मैंने कहा कि तब तक कम से कम जो बहुत गर्म कमरे हैं वहाँ पर या तो एग्जॉस्ट फैन लगाएं और जो वाटर कूलर होता है वहाँ पर उसकी व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि कुछ कमरे बहुत गर्म है। तो जैसे कैजुअल्टी में इन अननोन पेशेंट्स का है। साफ सफाई में भी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम है, ठीक नहीं है जैसे पहले। फिर भी मतलब हम देखते थे कि काफ़ी कर लेते थे, तो उसके लिए मैंने बोला है कि साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। और जो है कुछ और भी कमियां कैजुअल्टी में मैंने देखा कि उन्होंने फाइल्स भी नहीं बनाई थी, OPD कार्ड पर ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालांकि टॉयलेट्स तो मुझे साफ मिले थे जो मैंने चेक किए। और कुछ पेशेंट 10 से 12 दिन होने के बाद भी यहाँ से मतलब डिस्चार्ज नहीं किए जाते, वो भी देखा। हाँ, मैंने इनके देखे हैं, वो रजिस्टर्स भी देखे हैं। इस पे भी मैंने बोला है कि समय से उसको इलाज करके और जल्दी से जल्दी उसको छुट्टी करें। और साथ ही रेफरल का भी जो है वो भी कम से कम होना चाहिए, अगर आवश्यकता है तो ही होना चाहिए। इस पे भी मैंने स्ट्रेस काफ़ी जोर दिया है। और रजिस्टर्स भी इनकम्प्लीट मिले हैं मुझे, ऐसे लेबर रूम में भी प्रॉपरली मेंटेन रजिस्टर्स नहीं मिले जो रिकॉर्ड जो है प्रॉपर रखने के लिए बोला है। और बाकी जो भी कमियां मुझे दिख रही हैं मैं ले रही हूँ। काफ़ी कमियां मुझे मिल रही हैं छोटी छोटी करके भी, और थोड़ी कुछ इस तरह की भी हैं। साफ सफाई की खासकर जिस तरह मुझे शिकायत आई थी कि भाई यहाँ साफ सफाई की काफ़ी कमी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी इनको बोल रही हूँ। और गर्मी से बचाव के लिए प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन हो, पेशेंट्स को असुविधा ना हो। और जीरियाट्रिक सेंटर जो ओल्ड एज का है वो भी, उसका भी बनाया जाए, नीचे NCD में चले ठीक से, मतलब। तो इस तरह एक्सरे मशीन काफी दिनों से खराब है और दूसरा शौचालयों की व्यवस्था बहुत गंदी है। ये मैंने बताया क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो एक्सरे रूम भी सब मैंने देखा वो। और उसमें इन्होंने बताया कि एक जो एक्सरे मशीन है वो कई दिन, 15 एक दिन से खराब है। तो उसकी जो गुड़गांव से कोई पार्ट आया है, अब उसके जो इंजीनियर हैं वो आके उसको देखेंगे, चेक करेंगे, लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो होप्स हो के 2 एक दिन में ये ठीक है, चल जाएगी। और और जो नई मशीन है वो कई सालों से खराब है, शायद 2-2.5 साल हो गए इसको। उसको, उसका जो है उसके लिए भी बोला है, लेकिन उसका वो जो कंपनी है बहुत ज़्यादा पैसा मांगती है। और अगर उसमें कोई फॉल्ट, सिर्फ विजिट करने के चार्जेस ही, जो कि सरकारी सिस्टम के अगेंस्ट ही हैं, बहुत काफ़ी हज़ार मांगती है, करीब 50,000 के करीब ऐसा कुछ विजिटिंग शायद बताया गया था। और अगर कोई उसमें फॉल्ट वो नहीं ठीक कर पाते हैं तो पैसा वेस्ट जाता है, जो कि मतलब हमारे सरकारी सिस्टम के अनुसार नहीं है, इसलिए उसमें ये विलम्ब बता रहे हैं। और बाकी जो है साफ सफाई की मेरे को बहुत मतलब खराबी मिली। जो हम जैसे जैसे जो ड्रेसिंग रूम है कैजुअलिटी के साइड में, वहाँ पर भी इतने बड़े बड़े डस्टबिन रखे हुए हैं। मैंने उनको बोला इतने बड़े तो नहीं होने चाहिए, ठीक से हो, प्रॉपर साइज हो, उनसे आधे साइज के होने चाहिए, क्योंकि फिर वो खाली भी नहीं करेंगे समय से, जो कि खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह करते हुए मैं काफ़ी राउंड ले रही हूँ। और मंडे को भी हम दोबारा से एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग भी करेंगे, डायरेक्टर आएंगे साथ में, डॉक्टर ब्रह्मदीप।
तब हम दोबारा भी और चीजें भी देखेंगे, सारा रिव्यू करेंगे इसका। FRU 2 में एक मामला आया था डिलीवरी का, बाहर डिलीवरी हुई थी और वहां पे स्टाफ तो है, सब कुछ है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। क्या सुरक्षा कर्मी रखे जाएंगे डिस्पेंसरियों पर? सिक्योरिटी गार्ड्स का भी चल रहा है, इन द प्रोसेस है सरकार के द्वारा कि और फर्दर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाने हैं। ये प्रक्रिया सरकार द्वारा टेकअप की हुई है और जल्दी ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। GDA को कल बर्खास्त किया गया, जिस कारण से वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार। 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड की एवज में GDA को बर्खास्त करना कहाँ तक उचित है? इस चीज़ का एक्चुअली इसकी डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है, ये मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन कार्रवाई तो चल ही रही है। जो उसमें भी कोई ना कोई कमी उसकी रही होगी शायद, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। लेकिन हमने सीएमओ को ये बोला जरूर है कि स्ट्राइक को जल्दी से जल्दी खत्म करवाएं ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। मैम, यहाँ पर दवाइयों की अनियमितताएं होती रहती हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, सिर्फ उनको कौन सी दवाई? पैरासीटामोल ही मिल पाती दवाइयाँ। नहीं, दवाइयाँ तो हैं। इस तरह केवल एक दवाई उपलब्ध ऐसा तो नहीं है। और अभी हम राउंड ले ही रहे हैं और चेक करेंगे। आप जैसे बता रहे हैं तो हम और इसमें ध्यान देंगे, जरूर ध्यान देंगे। अभी देखूंगी मैं। जी मैम। और बाकी और आपको यहाँ पर जो क्या क्या परेशानियाँ दिखी लोगों को? बहुत सारी परेशानियाँ। मैंने जो जगह मरीजों से भी पूछा है कि उनको दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और दवाई कैजुअलिटी में भी देखी है मैंने, वहाँ पर दवाई मिली है। और बाकी हम और आपकी जो आपने पॉइंट आउट किया उस पर भी हम ध्यान देंगे। मैम, अधिकतर जो दवाइयाँ हैं उनकी वो बाहर से लिखी जा रही हैं, वो बाहर के मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बाहर से दवाई लिखना बिल्कुल मना है, और यदि कोई लिख रहा है तो हमारे संज्ञान में आता है तो जरूर उस पर कार्यवाही की जाएगी। बाकी अभी आपको जैसे बताया कि मेरा राउंड अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी मैं देख ही रही हूँ।